बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं आपका होस्ट खिज़र भुट्टा। आज पाकिस्तान के अंदर हम जब भी पाकिस्तान का नाम लेते हैं या पाकिस्तान की, जिस तरह मैं हर प्रोग्राम में बात करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान की बात, कि पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान के सियासी मसाइल, तो पाकिस्तान को साथ जोड़ना, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं और उसी के ऊपर ही जो है, उसी ही हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं, अगर पाकिस्तान को साथ उसके ना जोड़ें तो मेरे ख्याल में ये जो हालात हैं, आज इस सारी ज़िम्मेदारी और इस सारे हालात का जो एक खुलासा है, जिसको हम एक अखज़ करते हैं कि इसका सारा रिज़ल्ट और आजकल का जो सिनेरियो बना हुआ है, जिसमें मैं अगर बात करूं कि क्या पाकिस्तान के अंदर या इस हालात में कौन अवाम का या कौन पाकिस्तान का खैर ख्वाह है, तो मेरे ख्याल से मुझे नज़र दौड़ाते दौड़ाते जो है उस नगीने को सर्च करने में, उसको ढूंढने में बहुत टाइम दरकार होगा और शायद मेरी उतनी उम्र ना हो कि मैं उस नगीने को ढूंढ पाऊँ। अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो है ये अपनी अपनी उनको एक नेमत अता की है, फजीलत बख्शी है उनको, कि वो किसी भी इंसान को जो कि एक वक्त की रोटी को तरसता है, जो कि अपने ख़ानदान की कफालत के लिए जो है वो दर बदर की ठोकरें खाता है, उसकी वो मदद करे। लेकिन यहाँ पे खुला म खुला मैदान है, यहाँ पे खुलेआम सरेआम जो है वो सारी एक इंसानियत को जो है, उसकी जो हम एक बात करते हैं कि इंसानियत क्या है, जिसमें आज हम सबसे बड़ी बात आजकल की जिम्मेदारी जो है ना वो सियासतदानों के ऊपर ज़्यादा है। और सियासतदान अपने आप को जो है वो उस कदर समझते हैं कि ठीक है कि ये पाकिस्तान का ज़िम्मा अब हमारे कांधों पे है और ये जो सारी अवाम है, ये हमारी जो रियाया है, ये हमारी ग़ुलाम है और हम जब भी हुकूमत में आएंगे तो हम इनसे बातें वो करेंगे कि ये हमें जो है तख्त के ऊपर बिठा दें और उसके बाद फिर हमारी मर्ज़ी है, हमारी मर्ज़ी का प्रोटोकॉल है, हमारी मर्ज़ी की बातें हैं और हमारी मर्ज़ी का कानून और पॉलिसियाँ हैं। हम जब चाहे आइन की खिलाफ वर्जियाँ कर दें, हम जब चाहे अपने केसेस को ख़त्म करवा लें, हम जब चाहे किसी को जो है नाम लेके उसको गंदा कर दें, हम जब चाहे अवाम को एक नारे के पीछे लगा दें, हम जब चाहे रियासत मदीना का नाम लेके और उसको भूल जाए, हम जब चाहे महंगाई ख़त्म करने के बहाने से हुकूमत में आ जाएँ, उसके बाद हम खुद ये बात करें कि हमें तो इस चीज़ का पहले से इल्म था और ये बोझ पिछली हुकूमतों का है। ये सारा एक खुलासा है जो कि आप लोग रोज़ सुनते हैं, रोज़ इसके ऊपर, इस चीज़ के ऊपर डिस्कशंस होती हैं, रोज़ आप टीवी चैनल्स के ऊपर यही बातें सुन सुन के जो है शायद ये लगता है जिस तरह से जो है ये हालात हैं, इसको हालात को ख़त्म करने में हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ये हालात शायद ख़त्म ना हो जो कि इस टाइम दिखाए या जिस टाइम जो ये पोर्ट्रे हो रहे हैं, जिस तरह से ये सियासी माहौल बना हुआ है। अगर आज इस टाइम सबसे बड़ा मसला जो है जिसके ऊपर आज मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन के हवाले से, जो कि एक सियासी हलकों में या फिर एक अवाम में आजकल जो ज़ेर बहस एक इशू है, वो है इलेक्शन कब होंगे। जो कि सीधी सीधी बात है कि इलेक्शन, पंजाब में इलेक्शन कब हो रहे हैं और ज़मीनी इलेक्शन कब हो रहे हैं और इलेक्शन हो क्यों नहीं रहे हैं, इलेक्शन में जो है तखीर क्यों की जा रही है, क्या हुकूमत जो है इस इलेक्शन से भाग रही है, क्या हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, क्या हुकूमत के पास अवाम का मैंडेट नहीं है, महंगाई है, हुकूमत इसलिए अवाम के पास नहीं जाना चाह रही, लेकिन हुकूमत ये शो करवाती है कि हमारी तो कैंपेन चल रही है, हम तो जो है इस जो इलेक्शन है इसके जो है हम हक में हैं कि इलेक्शन होना चाहिए। और दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि क्या इसमें जो इलेक्शन कैंपेन है उनकी वो चल रही है, तो उसमें भी नो डाउट कि इलेक्शन कैंपेन भी उनकी अपनी जो है वो वर्कर कन्वेंशन से वो चला रहे हैं। लेकिन क्या दूसरी तरफ अपोजिशन की बात करें तो इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ वो किस कदर जो है इन हालात का सामना करती हुई नजर आती है और वो अपनी सियासत को किस तरह से इसको चला रही है। अगर दोनों तरफ से देखा जाए तो मामला सिर्फ घूम फिर के कुर्सी के ऊपर आके रुकता है और वो वजारत उज़्मा के ऊपर आके बात खत्म होती है, जो कि सीधी सीधी बात है। इसमें आज को टेक्निकल बात नहीं की मैंने, किस तरह से आपको जो समझने में एक मसला पेश हो, सीधी बात है कि इस टाइम मसला और सारी चीज़ों को एक सिंपल सी बात के वो सारा कुर्सी का है और इसी हवाले से ये सारा सिनेरियो देखा जाए। अगर मैं इसमें थोड़े आज की जो वजूहात है जिसके ऊपर टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं कि बात करूं कि इलेक्शन में तखीर क्यों हो रही है, और इसमें आज ये अदालत में भी फैसला सुनाया गया था कि इलेक्शन की जो डेट है वो 14 दिन के अंदर जो उसको अनाउंस करना होता है। जब असम्बली डिसॉल्व हो जाते हैं इलेक्शन कमीशन इसका मजाज होता है इलेक्शन को करवाने का, और इलेक्शन कमीशन ने फिलहाल इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। आज 30 दिन से ऊपर हो चुके हैं और इसमें गवर्नर साहब जो है इससे बिल्कुल जो है वो गुरेज़ा हैं कि वो डेट अनाउंस करें और उन्होंने ये अपना मौक़िफ़ अपनाया है और वो अदालत में भी जा रहे हैं कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करना जो है मैं नहीं कर सकता, क्योंकि असम्बली मैंने डिसॉल्व नहीं की है तो मैं डेट अनाउंस नहीं कर सकता। अब इसमें आइन क्या कहता है, आइन की अगर मैं बात करूँ जो कि 226 जो है बी के तहत जो है, जिसमें जब कौमी असम्बली या किसी भी सूबाई असम्बली तोड़ी जाती है तो उस असम्बली का आम इंतखाब इसके तोड़े जाने के बाद 90 दिन की मुद्दत के अंदर कराया
जाएगा और इंतखाब के नताइज का ऐलान राय दही खत्म होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के अंदर करा दिया जाएगा। जो कि अब सीधी सी बात है कि एक तो इलेक्शन जो है उसकी अनाउंस करने की डेट तो 14 क्या महीने से भी ऊपर हो गई है। अब मामला सारा अदालत में चला गया, अदालत ने बात की कि इलेक्शन कमीशन, अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहे हम डेट अनाउंस करने के मजाज नहीं है, ये डेट अनाउंस गवर्नर साहब का है, गवर्नर साहब इसको अनाउंस करेंगे। अब मामला कुछ थोड़ा आइनी लिहाज से, क्या आइन की खिलाफ वर्जियाँ होने जा रही हैं, क्या आइन की खिलाफ वर्जी हो सकती है, क्या इलेक्शन डिले हो सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है शाहिद इकबाल भट्टी साहब हैं, सीनियर तजियाकार हैं, उनके साथ कैसर अयूब शेख साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। सर आपके साथ जो है हमारे साथ जो है जुल्फ़िकार बदल साहब भी मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। सर खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम में। सबसे पहले तो कैसर अयूब शेख साहब, सर आज जो है मैं कोई इस तरह ढकी छुपी बात नहीं करूंगा, ना मैं आपको जो है उस टेक्निकल चीज़ों में लेके जाऊंगा। सीधी सी बात है, आइन को मैंने बड़े सीधे लिहाज से 2 लाइनें मैंने पढ़ के बताई हैं कि इस तरह से होता है, इलेक्शन 90 दिन में होने हैं और ये आइन के अंदर ही रह के ये बात है, और जो कि हुकूमत अभी एक्सेप्ट कर रही है कि ठीक है 90 दिन में हो जाएंगे इलेक्शन। लेकिन सर ये आप लोगों को किस चीज़ का खौफ है कि आप जो है हर दूसरे दिन अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं, कभी आप जेल बरो तहरीक की बात करें, कभी आप जो आइन के खिलाफ आइन के हवाले से तहरीक चलाना शुरू कर रहे हैं। मतलब कि आपको इतना एक दिन में 1 घंटे में आपकी स्ट्रेटजी चेंज हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। क्या आपके पास कोई ऐसा चिराग है जिसको आप कह रहे हैं कि बस वो वजीर आजम कुर्सी पर बैठ कर रगड़ेंगे और वो हालात सही कर देंगे? मतलब कि आप इस मुल्क को, इस अवाम को किस तरह सेट करना चाहते हैं, जो कि आप चाहते हैं कि अगर ऐसा नहीं तो फिर हम ऐसा कर देंगे, अगर ऐसा नहीं तो फिर हम ऐसा कर देंगे, ये चीज क्यों है? जरा आज खुल के इस चीज की वजाहत करें सर। कैसर साहब। शुक्रिया आपका। जी सर। बात यह है कि मैं इमरान खान साहब ने एक जुमला कहा था कि कोई रह तो नहीं गया, आपको याद होगा, कौम को भी याद है, सबको, सबके जहनों में नशीन है। तो वो ये रह गया था इलेक्शन कमीशन। ठीक है, पाकिस्तान के अदारे जिस तरह इस कौम के सामने नंगे हो रहे हैं, पाकिस्तानी सियासतदान, ये गठजोड़ और अवाम की, इमरान खान साहब ये बुक्स में ये जिस तरह नंगे हो रहे हैं, ये कौम देख रही है और कौमें कभी चीजों को इग्नोर नहीं किया करती, याद रखा करती हैं और ये तरीके लिखी जाती हैं कि ये सब हो क्या रहा था। देखिए, अवामी नुमाइंदे कहने वाले अवाम में आने से घबरा रहे हैं। ठीक है, हमारा एक पॉइंट एजेंडा है, सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा कि पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाए। ठीक है, और अवाम में आए, अवाम फैसला करे और जो अवामी फैसला हो उसको कबूल कर लिया जाए। ठीक है, किस तरह आइन से देखें, जिस मुल्क का वजीर आजम बैठा है, जिसने अपने भाई की एक स्टाम्प के ऊपर गारंटी दी थी कि वो वापस आएगा, ठीक है, वो अच्छा कैसर साहब माजरत के साथ आपसे मैं ये अर्ज करूं कि अगर आपको असेंबली तोड़ने से पहले इसी इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर अदम एतमाद था, जो कि आप बात पहले कर रहे थे कि जो है इस इलेक्शन कमिश्नर ने जो है इलेक्शन कमीशन की जिस तरह ज़मीनी इलेक्शन हुआ पहले, वो आपको पसंद नहीं थे पहले, तो आपको ये इल्म था कि अगर ये इलेक्शन कमिश्नर रहना है, इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन करवाएगा, तो फिर आपने असेंबली डिसॉल्व ही क्यों की जब आपको अदम एतमाद था? सर भाईजान, हमें एतमाद सिर्फ पाकिस्तानी अवाम का इमरान खान पे और इमरान खान का एतमाद पाकिस्तानी अवाम के ऊपर है। हाँ। ठीक है, हमने अवामी एतमाद की बात कर रहे हैं, अवामी आवाज की बात कर रहे हैं, अवामी जमहूर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अदारों की बात कर रहे हैं, मुल्क को बचाने की बात कर रहे हैं, और ये सब पीडीएम सिर्फ अपना खजाना बचाओ, बाप बचाओ, बहन बचाओ, बेटी बचाओ के चक्रों में पड़े हैं इस मुल्क। इन्हें इस मुल्क की फिक्र नहीं है, इन्हें फिक्र है हमारे केस खत्म हो जाए, इन्हें फिक्र है हमारी कुर्सी ना चली जाए, इन्हें फिक्र है कि आवाम में उस दिन मरियम साहबा ने एक जुमला बोला कि जी कराची में मेरा इस्तकबाल हुआ है कि मुझे पता चला कि यहाँ टमाटर और अंडों के रेट बहुत कम है। तो जनाब, आप जरा अपने प्रोटोकॉल का आवाम में आए, आपको फ्री मिलेंगे, अवाम फ्री आपके लिए तैयार करके बैठी है। तो बात यह है कि ये अवाम में आए। हमने तो अवामी एतमाद की बात की थी, हमें इलेक्शन कमीशन पे एतमाद ना होते हुए हम कह रहे हैं कि आप इलेक्शन करवाएं। हम अवामी ताकत फैसला करेगी, अवामी जमहूर फैसला करेगा, अवामी राय फैसला करेगी। तो ये इस बात के ऊपर देखे, आज ये हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जुमला कहती रही। मुझे तो आज एक मुकाम पे ये अफसोस हो रहा है कि मोहतरमा की तस्वीरें फेंकने वाले, उनके ट्रैक्टर पे बात करने वाले आज मरियम नवाज को डिफेंड कर रहे हैं। अल्लाह की शान है ना, आसमां बदलता है,
सर कहते सर कहते जी जी जी, आज बिल्कुल इन्हें बिल्कुल बिल्कुल पीपल्स पार्टी को मोहतरमा की इज्जत से ज्यादा मरियम की सर, इज्जत अजीज हो गई है। बिल्कुल तो बिल्कुल मरियम बिल्कुल, ये आज आसमान जो रंग बदलता है सर, वो पीपल्स तरीके इंसाफ में भी रंग अपनी बदले कब्र हैं सर। मुबारक में उनकी रूह तड़प रही होगी। हाँ, माजरत के साथ सर, कि माजरत मेरे के साथ कैसे जानशीन साहब, कैसे साहब माजरत के साथ ये रंग पीपल तरीके इंसाफ में भी बदले हैं सर। तरीके इंसाफ में भी जो है कुछ ऐसे जो है वो नारे लगते थे जो कि अब प्यारे हो गए हैं, वो नारे अब प्यारे हो गए हैं। कभी भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने करैक्टर के ऊपर बात नहीं की। मुस्लिम सर देखिए, मैं वो अल्फाज मैं उस क्योंकि मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन आपको शायद याद करवा दूं क्योंकि मेरा राइट बनता है कि खान साहब तरीके वो उसके काफ लीग के जो सरबराह थे, परवेज इलाही साहब जो वजीर आला भी थे, इनको आप किस अल्फाज से जो है वो अलकबात से नवाजते थे। हमें बिल्कुल याद है, हमें याद है, आप याद ना कराएं। ये जुमला जितनी बार कह दिया गया है, हम कोई नए जुमले नई बात की तरफ आए, ठीक है। अब ये है कि इन्हें किस तरह आइन को पामाल किया जा रहा है कि 90 दिन के अंदर आइन जो कहता है वो इलेक्शंस करवाने का, आज 1 माह गुजर गया है। ये इस बात से डरे हैं कहीं इलेक्शन 900 हो जाए, कहीं हमें अवाम में जाना ना पड़ जाए, ठीक है। ये कितना आइन तोड़ेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, आज ये आइन तोड़े हैं और जब ये आइन तोड़ने वालों की कमरे ना टूटी, इनकी कमरे ना टूटी, तो आप मुझे कहिएगा कि जिन्होंने आइन के खिलाफ बात की थी, आज हम पाकिस्तान बचाने के लिए खड़े हैं। आज हम पाकिस्तान के अंदर आम आदमी के लिए खड़े हैं। हम पाकिस्तान के अंदर किसान, मजदूर, पिछड़े हुए तबकात की आवाज बन के खड़े हैं। हम इक़्तिदार में इसलिए नहीं आ रहे, ठीक है, ठीक है कैसे साहब, अब आपको मौका मिल गया है। अब ये क्योंकि आपके पास ये गोल्डन चांस है, क्योंकि हुकूमत कुछ कर नहीं पा रही, वो तो वैसे भी जो है लूली लंगड़ी हुकूमत की तरह वो हुकूमत चल रही है। आपके लिए प्लस पॉइंट है कि अवाम की जो है वो नेक ख्वाहिशात आपके साथ है, अवाम का वोट आपके साथ है, इसमें नो डाउट पॉपुलैरिटी में इजाफा भी हुआ है। कैसे सब ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है सर, कैसे सब पॉइंट आ गया सर आपका। पूरा मुल्क जाम होकर रह गया था, हमने तो इकोनॉमी इतनी बर्बादी होने दी थी जितनी इन्होंने ये एक्सपर्ट 25 साल एक्सपर्ट लोगों ने गवर्नमेंट जी जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ सर, ठीक है। आज गरीब आदमी के पास खाने सर ठीक है, आपका टाइम हो गया पूरा सर, आपका पॉइंट आ गया सर। मैं भट्टी साहब की तरफ जाना चाहूंगा। भट्टी साहब सर, आपके समझते हैं कि जो ये हालात हैं सर, इसमें क्या आइन की खिलाफ वर्जी होता देख रहे हैं आप? ये मामला अदालत में जब कह दिया 14 दिन भी गुजर गए, जो कि आइन में भी है कि 14 दिन में इलेक्शन अनाउंस हो जाने चाहिए, वो नहीं हुए, 30 दिन हो गए, अब 30 दिन में इलेक्शन अनाउंस नहीं हो रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन का वफ्द गवर्नर से आपके पास जा रहा है, जो कि एक अगर हम देखा जाए आइनी तौर पर तो गवर्नर ने डेट अनाउंस करनी होती है इलेक्शन की, वो नहीं हो रही है सर। ये क्या आइन के खिलाफ, या फिर ये आइन में मतलब इस सारी चीजों में हम आइन की बात तो करते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते हैं, आइन कहां पे है सर इस सारे मामले में? खिदर, मैं कमल साहब को मैं पहले सलाम पेश करता हूं कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत अच्छा दे कैसा अयूब शेख साहब पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये पाकिस्तान की पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मैं पीटीआई वाले सारे भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ, मैं एनालिस्ट हूँ, आप भी होस्ट हैं, और आपके नून लीग के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, नो डाउट। मैं पाकिस्तान की आवाम की बात ये कर दूं कि इलेक्शन जो है, हर असेंबली 5 साल के लिए मुंतखब होती है। मैं नुमाइंदगी नहीं कर रहा, लेकिन इंतखाबात मिड टर्म भी हो जाती है। जब प्राइम मिनिस्टर चाहेगा इंतखाबात हो जाएंगे। अगर ये वजीर आला तोड़ता असेंबली, अगर पाकिस्तान में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती या पोलिटिकल स्टेबिलिटी होती, तो आज शायद कोर्ट भी इसके बारे में जो है गवर्नर की बात को इग्नोर करते हुए इलेक्शन अनाउंस कर देती, जैसे हमजा के खिलाफ हुआ था केस। मैं ये फील करता हूँ, अदालत ने ये तो कह दिया 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, वो तो आइन में लिखा हुआ है, लेकिन क्या पीटीआई वालों ने जब अदम एतमाद इनके खिलाफ चल रही थी तो आर्टिकल 5 का सहारा लेके इन्होंने उस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत के बारे में जो कुछ किया, तो क्या उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इनको आइन शिकत करार दी थी क्या? सदर को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, और उसके बाद कासिम सूरी को, डिप्टी को। तो आइन तो कोई भी नहीं, चाहे नून लीग हो, पीडीएम हो, पीटीआई हो, ये आइन को अपनी जात के साथ मुंसलिक करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। ये अवाम के लिए नहीं चाहते। नू और पीडीएम इसलिए इंतखाबात नहीं चाहती कि कहीं उनके केसेस कुछ रह ना जाए। मैं एग्री कर रहा हूँ कमर साहब की बात, लेकिन खान साहब ने रौला डाल रखा है, वो रौला इसलिए डाला कि कहीं मुझे अगले महीने 15 दिन में 10 दिन में मुझे कहीं ना एल करार ना दे दिया जाए तो फिर पीटी इलेक्शन कैसे जीते। देखिए, पार्टी इलेक्शन जीतती है नजरियात से। वो लीडर एक नजरिया दे देता है, पार्टी में वो मर भी जाए तो वो नजरिया चलता
ठीक है ना, और पार्टी उस नजरिए के तहत इलेक्शन जीतती रहती है। या तो कोई भी पार्टी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है, वो हर किस्म के बयानिए बनाती है, अवाम को बेवकूफ बनाती है। मैं ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूँ, मैं कोई किसी की हमायत नहीं कर रहा। अब पाकिस्तान के जितने भी चैम्बर्स हैं, यानी जितने भी ताजर लोग भाई हैं, उनमें से कल लाहौर में जब मेरी चौधरी सालिक साहब के साथ मुलाकात हुई चेयरमैन के थ्रू लाहौर चैम्बर के, और उसके बाद तोला साहब से, इशफाक तोला साहब से मुलाकात हुई, सारे मिनिस्टर से मुलाकात हुई, और उसमें ज्यादा लोग पीटे के लोग बैठे हुए थे जो बिजनेसमैन थे, लेकिन सबने मुतफिका फैसला किया है कि चमन के चमन पाकिस्तान के जो चैम्बर्स हैं, वो जब तक पाकिस्तान की मुआशी हालत ठीक नहीं होगी तब तक इलेक्शन का वो बाइकआउट करेंगे। उसकी वजह यह है, ये कह रहे हैं कि दिल का ऑपरेशन कर दिया जाए, और दिल का ऑपरेशन बंदे को बेहोश किए बगैर किया जाए। एक तरफ ये कहते हैं हमें इलेक्शन चाहिए, एक तरफ ये भट्टी साहब आपकी इस बात से, भट्टी साहब आपकी इस मीटिंग से, आपकी इस ब्रेकिंग न्यूज से जो आप जो आप बात कर रहे हैं सर, इससे तो यही जाहिर होता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है, वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, जो हालात हैं। भट्टी साहब 85 मुशीर वजीर खत्म कर दे, इकोनॉमी के ऊपर 85 वजीर मुशीर उठाने वाले कह रहे हैं। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कमर साहब, पीडीएम की गवर्नमेंट भी खत्म होनी चाहिए, मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे। सर 85 वजीर मुशीर खत्म कर दे। सर मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ ये धूम जो है ना खत्म होना चाहिए, क्योंकि धूम खत्म कर दे जा रहे हैं। अपने प्रोटोकॉल खत्म कर दे, अपने आम जिंदगी दे दे। पाकिस्तान के जितने बड़े सियासतदान है, पाकिस्तान की 10 बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा अपना सब कुछ डोनेशन करते हैं पाकिस्तानी खजाने को, और वो आपने पाकिस्तान के अवाम की है कमर साहब, मैं आपसे एग्री ठीक है, ठीक है भट्टी साहब, कैसर साहब ठीक है सर, सर ठीक है जी, कैसर साहब ठीक है, भट्टी साहब ठीक है, आपको पॉइंट आ गया है सर। लेकिन आपकी इस बात से जो जाहिर होता है, जो कि लगता है, वो ये है भट्टी साहब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लोग हैं, जो कि इस चैम्बर में बैठे हुए हैं, वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन ताखीर से हो, क्योंकि माशी हालात बेहतर नहीं है आपकी जो। सर ठीक है, आपके पास है तो सर यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, भट्टी साहब ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। हमें जो है इस टाइम जो भट्टी साहब जिस तरह कह रहे हैं कि इस टाइम जो हालात हैं, जाहिर है कि जो किसी माशी हलकों की बात करें या फिर मईशत के हवाले से, जो कि इस टाइम मईशतदान हैं या फिर बिजनेसमैन हैं, जिनको इस टाइम लगता है कि माशी हालात बेहतर नहीं है और इलेक्शन में शायद डिले हो जाए या डिले होना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो है वो जाहिर है कि हर तरफ से यही बात हो रही है कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ में ही होने हैं और हो भी जाएंगे। लेकिन मसला ये, बदर साहब आपसे सवाल करना चाहूँ, लेकिन मसला ये है सर, जिस तरह बात हो रही है, ठीक है इलेक्शन हो रहे हैं और फैसले अदालतों से भी आ रहे हैं कि इलेक्शन करवा देने चाहिए, और उसके बाद नून लीग भी ये बात कर रही है, पीटीएम भी ये कह रही है, पीपल्स पार्टी भी इस हक में है कि 90 रोज़ में ही इलेक्शन होने चाहिए और हम इसकी जो है हिमायत करेंगे। लेकिन सर डेट अनाउंस हो क्यों नहीं रही है? मसला ये है सर, वजह क्या है? बदर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जुल्फकार बदर साहब सर आप नहीं सुन पा रहे हैं, कोई टेक्निकल इशू है। जी कैसर साहब सर, क्यों आपको लगता है कि जो इलेक्शन है इसमें ताखीर हो रही है? आप अगर जाहिर है आप अपोजिशन, आप वेट करें कि डेट अनाउंस हो तो आपकी जो कैंपेन है उसमें थोड़ी और जान डल जाएगी, जो कि मेरे ख्याल से जिस तरह आप कह रहे हैं कि लगता तो नहीं आपको कैंपेन करने की जरूरत, क्योंकि आवाम तो आपके साथ है, ऑटोमेटिकली है, क्योंकि आपका बयानिया बन चुके कि महंगाई है, महंगाई खत्म करो, महंगाई मुकाओ, और इस तरह कैंपेन की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों आपको लगता है कि इलेक्शन में ताखीर, 30 रोज़ गुजर जाना, 60 दिन बाकी हैं, आपको क्या लगता है ये क्यों इस तरह की जो है वो देर की जा रही है? कैसर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कैसर साहब जवाब दीजिएगा सर। सर ताहीर का एक ही पॉइंट नजर आ रहा है जो बहुत सारी कौम के सामने है, हर जो सोच रखता है, समझ रखता है, ठीक है, कि ये अवाम में नहीं आना चाहते। इनका जो पीडीएम का गठजोड़ था, जो इन्होंने पिछले कोई 35-40 साल से जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ लोगों में अपनी सियासत की, और आज ये इकट्ठे हुए और अवाम को पता है ये किस पॉइंट के ऊपर इकट्ठे हुए थे, किस मफाद के ऊपर इकट्ठे हुए थे, किन अपने केसेस के ऊपर इकट्ठे हुए थे, वो अवाम के सामने है। अब इनके पास कोई
भी ऐसा हमारे साथ हैं। या कोई भी ऐसी बात नहीं है कि ये अपने उस बयानिए को लेके, अपने उस बयान को लेके अवाम का सामना कर पाए, ये अवाम का सामना कर पाए। अच्छा ठीक है, कैसर साहब रुकिएगा जरा। बदर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? सर बदर साहब आप मुझे सुन पा? सर हाँ, तो इनके पास तो जाए किस मुंह आप प्रोग्राम में बदर साहब फ्रेंडली जरा हमारे साथ कोऑपरेट करें, इस तरह ना करें, आपकी तरफ से शोर आ रहा है सर। जिसको लेके ये अवाम में चले जाए, इसीलिए ये अवाम में आना नहीं चाहते, ये अभी इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि ताहीर की जाए, इलेक्शन ना करवाए जाए, अवाम में ना जाया जाए। क्यों के लिए इन्हें अवाम इन्हें कुर्सी से, इक़्तिदार से, हर चीज से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा ठीक है कैसर साहब, उनकी सियासत खत्म है, लेकिन अवाम आपका साथ क्यों दे? चले सवाल है, आपका साथ क्यों दे अवाम? हमारा साथ क्यों देगी? अवाम हमारा साथ इसलिए देगी कि इमरान खान जिस डायरेक्शन के ऊपर इस पाकिस्तान को लेके चल रहा था, इंटरनेशनल लॉबी, इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया में जिस निगाह से पाकिस्तान को देखा जा रहा था, वहां से इन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत अमेरिका और अपना गठजोड़ से उसको गिराया। अवाम चाहती है कि हम उसी डायरेक्शन की तरफ, उसी साथ मुस्तकीम की तरफ पाकिस्तान को लेके चलना चाहते हैं जिस तरफ इमरान खान लेके चल रहा था। आज कौम इनके सामने खड़ी है कि ये सारे कट्टे हुए हैं। किसके खिलाफ कट्टे हुए हैं? एक एक ईमानदार, मुखलस, मुहिब्बे वतन, इस्लाम का नाम दुनिया भर में लेने वाले इमरान खान के साथ उसको इन्होंने कहा उसके साथ खड़े हैं, उसको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। आज भी कौम प्राइम मिनिस्टर नाम लेती है तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नाम लेती है। वो दिलों का राज बन चुका है पाकिस्तानी अवाम का वज़ीर आज़म, और इनको ये डर है कि वो दोबारा इमरान खान है, ये रास्ता रोक रहे हैं। अवामी तूफानों के आगे, अवामी राय के आगे, अवामी ख्वाहिशात के आगे, जमहूर के आगे जो रुका वो बह के चला गया है और इनको बहा के ले जाएंगे। आप चंद दिनों में देखें इनका और बुरा हाल होने वाला है, ये और ज्यादा पिटने वाले हैं, ये और ज्यादा अवाम के आगे नंगे होने वाले हैं। अच्छा। आज कौम देख रही है कि क्यों इलेक्शन अनाउंस नहीं कर रहे, कि क्यों अवाम में नहीं आ आप रहे। इस चीज के लिए भी तैयार हैं? आपके खिलाफ जो ज़ाहिर गिरफ्तारी है उसमें भी इजाफा होने वाला है सर? अभी शौकत तरीन साहब का ये गिरफ्तारियों से क्या कर लेंगे? फूंकों से ये चिराग बुझाए ना जाएंगे, फूंकों से ये चिराग बुझाए ना जाएंगे। आप तो खुद पेश कर रहे हैं कि ये बुझा लें, आप तो खुद जा रहे हैं जेलों में सर, आप तो खुद अपनी जेल पर तहरीक चला रहे हैं, आप तो खुद कह रहे हैं कि ये बुझा लें। ये पता नहीं आपने ये जेल पर तहरीक से आपको क्या हासिल होने वाला है सर? नहीं, ये हमें ये गिरफ्तारियां क्यों दे रहे हैं? मकसद ये है कि ये हमारे हर दूसरे तीसरे दिन किसी न एक सीनियर रहनुमा के खिलाफ कोई केस करते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लेते, तो हम कहते हैं आप एक बार शो पूरा कर ले, आप शेख कैसर से लेके इमरान खान सबको गिरफ्तार कर लो, फिर देखिए अवाम कहाँ खड़ी है। आप ये जो चौथे दिन एक रहनुमा को पकड़ लेते हैं, आप ये ढोंगी तमाशा कर रहे हैं, जो आप गुटगुटी का तमाशा कर रहे हैं, हम आपकी तमाम गुटगुटी एक बार ही बुझा देते हैं। लेकिन सर, लेकिन कैसे साहब इस चीज की तो तारीख गवाह है सर। ये तो तारीख एक वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी वाला, शायद आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा कोई हुआ है, वैसा हो रहा है? सर देखें जो हो रहा है, हम तो हर इनकी बात स्टैंड पे अपनी मौकफ के ऊपर, अपने बयानिए के ऊपर, अपने अवाम के सात खड़े हैं, हर बात से ये भाग रहे हैं। अच्छा कैसर साहब, ये भाग रहे हैं। कैसर साहब वैसे अगर आपको एक बात बता दूं, बहुत जल्द आपको एक मैं बात बता दूं, बहुत जल्द बिलावल और शहबाज शरीफ फिर वो ये एक दूसरे पे कीचड़ उछालने वाले हैं। आप देखेंगे, ये कौम देखेगी जल्द, जल्द सड़कों पे घसीटने वाले आएंगे। उसके बाद ये आएगा, हमसे गलती हुई, हमने एक चोर, डाकू, लुटेरे के पेड़ से जिसके अंदर हमने पैसा निकालना था, उसमें हमने पैसा कैसे साहब मेरा सवाल इसी से मिलता जुलता है सर। जिस तरह आप ये बात कर रहे हैं कि जाहिर है अभी आपने खुद बात कर दी कि वो पीडीएम के अंदर जो इख्तिलाफात शुरू हो जाएंगे, कीचड़ उछालना शुरू कर देंगे, तो हालात भी खराब हैं, हुकूमत भी परेशान है। आपसे कोई राब्ते हैं नून लीग के या पीपल्स पार्टी के? आप जाहिर है आप अपने हल्के में तो होंगे, आपसे राब्ते तो सिर्फ अवाम के साथ है। नहीं, नून लीग के कोई लोग हैं जो आपके साथ शामिल होना चाह रहे हैं? ना हमारे कोई राब्ते हैं, हमारे 1 पॉइंट एजेंडे हैं, अवामी मफाद के एजेंडे हैं, हम उन्हीं अवामी मफाद के ऊपर खड़े हैं। हम जाति किसी का केस खत्म करने के लिए नहीं खड़े, हम किसी की जमानतें कराने के लिए नहीं खड़े। हम हमारा लीडर देखें, यहाँ पे हल्की सी बीमारी आने वाले, बुरोले मुल्क राज करवाने वाले इमरान खान के बाद दूसरी बार तकलीफ आई है। एक बार वो स्टेज से गिरे थे पाकिस्तान में, कैसर साहब आज उनको गोलियां लगी हैं, तो इलाज पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने किया। कैसर साहब आप जो बात कर रहे हैं कि हम आवाम के लिए खड़े हैं, सर पेशावर में एक सानिया हुआ था, आपको एपीसी में बुलाया गया था, आप खान साहब वहां भी नहीं पेश हुआ, आपने उसका एतराज कर दिया कि हमें जो बाकायदा तरीके से बुलाया नहीं गया। आपको तो जाना चाहिए कि इखलाकी तौर पर भाईजान, उस
जिसमें जैसे बुलाया गया था, वो आप एक अच्छे सीनियर एंकर हैं, समझदार हैं, ठीक है, वो कह न्याणा गल करे तो सियाणा याद करे, पंजाबी का बहुत खूबसूरत एक कहावत है, ठीक है। जिस तरह बुलाया गया था, जिसलिए बुलाया गया था, वो आपके भी सामने, वो मेरे भी सामने है, वो उस वक्त एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था कैसर साहब, ऐसे एक बहुत बड़ा सानिया था जिसमें जाहिर है कि बुलाना जरूरी भी नहीं समझते, आप बड़ेपन का मुजाहरा करते सर, खान साहब चले जाते, उनके सामने बैठ जाते और हल निकल आता सर। ये सानिया किसी एक जमात का नहीं होता, किसी एक फिरके का नहीं होता, किसी एक शख्सियत का नहीं होता, किसी एक मजहब का नहीं होता। सानिया एक पूरी इंसानियत का होता है। ये सानिया पूरी इंसानियत का था और उसमें पूरी इंसानियत का दर था। ये उसके ऊपर सियासत करना चाह रहे थे, इन्होंने हमेशा सानिया की सियासत की है। चले ठीक है कैसे साहब ठीक है, आप साथ रहिएगा सर। जी भट्टी साहब, सर आप जिस तरह ये सर हालात भी देख रहे हैं और गुफ्तगू भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका फेक किया कि इलेक्शन करवा दें, ये तो आपने केस जो है वो ज़हर है ख़त्म करवाने के लिए अपनी हुकूमत में बैठे हैं और इनसे होना भी कुछ नहीं है। ज़हर है डार साहब को वापस लेके आए थे, मईशत वैसे की वैसी है, बल्कि उससे भी कहीं बदतर होती जा रही। फिर IMF का प्रेशर, उनकी शराइत, वो आवाम के ऊपर बोझ जो है मज़ीद बढ़ने जा रहा है। सर ये सारे हालात में आप समझते हैं कि इस चीज़ का हल या फिर इस चीज़ की बेहतर पॉलिसियाँ कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है और फिर हुकूमत बेहतर कर पाएगी अगर जिस तरह ये इलेक्शन में तखीर हो रही है, या फिर हुकूमत नहीं चाह रही कि हम अपनी हुकूमत को ख़त्म करें या फिर पूरे जनरल इलेक्शन करवा दें? आपको क्या लगता है कि आप क्या समझते हैं कि एक न्यूट्रल होकर बात करें, या कि जिस तरह ये तहरीक इंसाफ है या फिर हुकूमत है, जिस तरह नून लीग है, इनमें से बेहतर समझते हैं कि कौन हल कर सकता है इस मसले को? मुझे आपने काफी लंबी बात हमने की सुन ली, अब आपने 2 मिनट आवाम के लिए कि देखिए पाकिस्तान को चलाने वाले लोग कौन से हैं? जो ताजर, जो ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो पाकिस्तान के लिए इकोनॉमी को बूस्ट दिलवाते हैं। वो बिजनेस जनरेशन, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, या मेरे जैसे बंदे, या जिन्होंने अपने ये मीडिया हाउसेज बनाए हैं, फैक्ट्रीज लगाई हैं, ये वही तबका है जो पाकिस्तान को थोड़ा दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, जितना भी दे रहा है टैक्स दे के या पाकिस्तान की इनकम जनरेट करवा के पाकिस्तान को चला रहा है। जब ये PTI वालों से मुझे एतराज ये है, मेरे भाइयों से, कि जब इनको ये समझाया जाता है या इनसे डिस्कशन की जाती है तो ये इतने हार्ड लाइनर ये मानते नहीं। ये कहते हैं अवाम, PTI के वर्कर्स और PTI के फॉलोअर्स तो जरूर चाहते होंगे इलेक्शन करवाना, लेकिन अवाम इतनी बददिल हो चुकी है। ये मैं चार्टर ऑफ पाकिस्तान की बात करता हूँ, या कल भी पता चला कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी के बगैर, यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी आज तक पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, इंक्लूडेड PTI, ये अपना रिफॉर्म का, फाइनेंशियल रिफॉर्म का एजेंडा और SOP और उसकी गाइडलाइन दे दे, ना नून लीग के पास थी, ना PTI वालों के पास थी, ना पीपल्स पार्टी वालों के पास थी। ये अवाम को पॉलिटिकल पार्टीज क्यों बेवकूफ बना रही है? क्या फिर किसके पास है सर? फिर किसके पास होंगे भट्टी साहब, आपके समझ फिर किसके पास है सर? क्या जी? फिर किसके पास हल है इस अवाम के मसाइल का? पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल है जो मैं सॉल्यूशन, मेरी भी कल उन्होंने बात सुनी है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, हम भी सुन रहे हैं सर आपकी बात, खान साहब शामिल हो और पाकिस्तान में मुआशी एक पैकेज अनाउंस किया जाए और IMF से जो गाइडलाइन इतनी टफ ली जा रही है, कल ये भी फैसला हुआ है कि पाकिस्तानी अवाम अगर कंट्रीब्यूट कर दे और जो पैसा डंप हुआ हुआ है प्रॉपर्टी में और डॉलर्स में लोगों ने डंप किया हुआ है, अगर उस पर इंसेंटिव बेस्ड उनको अलाउ कर दिया जाए तो पाकिस्तान का कर्जा नहीं उतरेगा, पाकिस्तान 8-10% ग्रोथ पे जा सकता है। तो ये क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी नहीं बैठी, इन्होंने लोगों में डिवीजन कर दी हुई है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन के जरिए इलेक्शन हल नहीं है। पहले कौम का एक होना जरूरी है, एक चार्टर होना जरूरी है। उस चार्टर के बाद जो रेक्टिफिकेशन के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो नॉन पॉलिटिकल हो, वो पाकिस्तान के लिए कुछ करेगी। ये तो जंग है प्राइम मिनिस्टर की कि नवाज शरीफ ने बनना है, बिलावल ने बनना है, मरियम ने बनना है, या ऊपर हमारे इमरान खान ने दोबारा बनना है। लेकिन ये जितने भी इनके वर्कर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, ये प्राइम मिनिस्टर से नीचे ठहरते नहीं है। क्या पाकिस्तान को सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बना के ही पाकिस्तान की खिदमत की जा सकती है? क्या पाकिस्तान का लीडर बन के नहीं की जा सकती? क्या किसी पार्टी का लीडर बन के ही पाकिस्तान की हेल्प की जा सकती है? क्या वो पाकिस्तान का लीडर बन के कोई हेल्प नहीं कर सकता? इक़्तिदार में आके पाकिस्तान को ठीक किया जा सकता है, गैर इक़्तिदार के पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। ये पॉलिटिशियन क्यों नहीं सोचते? ये कहते हैं पहले हमें प्रोटोकॉल दो। बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ, 85 की कैबिनेट बना के पाकिस्तान का इतना पैसा जाया किया जा रहा है, और मैं तो बड़ा शर्मनाक बात है अगर पीटीआई काम कर रही है, इनको भी फारिग करना चाहिए और पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा के PDM की गवर्नमेंट को डिसॉल्व करके एक वफाकी कौमी
अपनी कौमी हुकूमत बना के सभी पार्टीज में से अच्छे बंदों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके बिठाया जाए और उन्हें कहे पाकिस्तान चलाएं 5 साल के लिए। जब पाकिस्तान स्मूथ हो जाए उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज आके संभाल ले। अगर 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 इसको भट्टी साहब, अगर माजर के साथ आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन अगर इसको मैं एक ख्वाब कहूं तो गलत तो नहीं होगा सर? तो ये इमरान खान साहब ने तब्दीली के नाम पे ख्वाब ही दिया था ना, ख्वाब ही बिकते हैं ना। लेकिन मैं ये तो नहीं कह रहा मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे या हमें ये कर दे। कल किसी टाइगर ने तो नहीं कहा बैठ के वहां पे, चैंबर्स के प्रेसिडेंट ने तो कहा हमें प्राइम मिनिस्टर बना दे। वो कहते हैं हम हर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल लोगों से तंग पड़ गए हुए हैं। तो सर चाहे वो पीटीआई चाहे वो नून लीग ठीक है, लेकिन सर इस मुल्क में ज़ाहिर है कि एक पॉलिटिकली, अगर जो कि हम ज़ाहिर है कि अगर आइन की बात करें, अगर आइन में रहते हैं तो फिर पॉलिटिकल जो हमारे जिस तरह रास्ते हैं उसके अलावा कोई हल नहीं है फिर इस मुल्क का। लेकिन बस वो तो ज़ाहिर है कि हमारी बदकिस्मती है कि आइन को हम जो है उसके, अगर हम बात करें आइन को बताने बैठ जाए तो फिर हमसे बड़ा मौलाना कोई नहीं होता, हमसे बड़ा आलिम भी कोई नहीं है आइन को बताने में, लेकिन अमल करने में जो है हम जितना भी पेश हैं उसके पीछे हैं, वो फिर दुनिया जानती है। करने के लिए नहीं है। अच्छा ठीक है, वो है हर लीडर के लिए कि अवाम और दूसरे पोजीशन वाले लीडर पे अमल करे। मैं मावरा आइन काम करूंगा, वो चाहे परवेज ठीक है, ठीक है, ठीक है भट्टी साहब, ठीक है भट्टी साहब, ठीक है भट्टी साहब, ठीक है, साथ रहिएगा सर, टाइम कम है, साथ रहिएगा। आपसे एक सवाल मैंने करना है लास्ट पे। जी कैसा सब, आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ सर कि जाहिर है कि इस टाइम हुकूमत जो है वो IMF के साथ मुज़ाकरात कर चुकी है और हालात बहुत कठिन है, आगे के कुछ दुश्वारियां हैं। इसी तरह यही जो हिकमत अमली है इसी तरह PDM की थी जब आप हुकूमत में थे, उस टाइम हालात कठिन थे, उस टाइम भी हालात लगते थे कि जो अगर इस हुकूमत ने आके जो है वो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, इस अपोजिशन ने हुकूमत जब आई तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। यही देखा जाता है कि इसने बुरे हालात में हुकूमत में आ गए, अदम एतमाद ले आपके खिलाफ। अब आपको लगता है कि आप भी एक चैलेंज जो है वो चैलेंज को मजीद चैलेंज कर रहे हैं कि आप जिस तरह मुआशी हालात है इसको आप चैलेंज कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप हुकूमत में आ गए तो यही हाल आपका होना है, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद या 1.5 महीने बाद फिर आपके पर यही सवाल उठेंगे, फिर आपके ज़ाहिर है जिस तरह आज आप हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं कल को आपके ऊपर भी होनी है। कैसर साहब, आपको आवाज आ रही है कैसर साहब? अगर मुझे सुन पा रहे हैं आप सर तो रिस्पॉन्ड करेंगे सर। कैसर साहब आ रही सर? जी सर बोलिएगा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ अभी मेरे भाई बड़ा अच्छा तजिया कर रहे थे और बात कह रहे थे, मैं इनसे बिल्कुल एग्री हूँ कि हमें पहले पाकिस्तान का चोलना चाहिए, सोचना चाहिए, पाकिस्तान की इकॉनमी का चोलना चाहिए, पाकिस्तान के खजाने का सोचना चाहिए, हमें पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा कैसे करना है, हमें डॉलर को कंट्रोल कैसे करना है, हमें ये सारी चीजें पाकिस्तान के लिए हमें सियासत हर चीज से बलद रोके, सबसे पहले ये चीजें जरूरी है। ठीक है, हम इसी चीजों के ऊपर खड़े हैं। ठीक है, और हम जो फार्मूला कह रहे हैं कि सबसे पहले जो पाकिस्तान की जिन लोगों ने पाकिस्तान को बेदर्दी से लूटा है, पाकिस्तान के अंदर एक कड़ा एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर की लूट मार करने वालों का एहतसाब करके हमें देखें, भीख मांगने की बजाय, हमें IMF की जाने की बजाय, हमें वर्ल्ड बैंक की तरफ जाने की बजाय, हमें दुनिया के मुबालों के आगे हाथ बढ़ाने की बजाय, हमें अपने आखिरी अपनी कमीज बेचने की बजाय अपने लूटे हुए खजानों को पाकिस्तान के खजाने में जमा करवाना चाहिए। हमें अपने खजाने उसको खाली करके पाकिस्तान का, अब यहाँ मेरे भाई ने बात की है कि अभी जी पाकिस्तानी अवाम अगर तावन करे, पाकिस्तानी अवाम अगर डोनेशन दे, कर्ज उतारो मुल्क सवारे जैसी स्कीमें ये लेके आए, तो मेरे भाई आप अपने खजाने क्यों नहीं देते, आप अपनी एकड़ों की जमीनें क्यों नहीं देते? आप आज इलेक्शन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है, जितना पैसा पाकिस्तान के इलेक्शन में खर्च होना है, यही कैंडिडेट, यही उम्मीदवार, यही मुहिब वतन, यही अवामी नुमाइंदे इतना पैसा सिर्फ IMF के खजाने में जमा करा दे तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब आपने मेरा सवाल का ज़ाहिर है कि जवाब पहले से दे दिया। आप खुद ये बात करें इलेक्शन कमीशन पे जो पैसा लगना है, जाहिर है इलेक्शन कमीशन के जो फंड है उसके ऊपर जो एक्सपेंस होने हैं वो इस वक्त तो अफोर्ड करना या इस वक्त तो उनको मुनासिब नहीं है कि एक तो ज़िमनी इलेक्शन हो, फिर उसके ऊपर जो है आप जो कौमी असम्बली में वहाँ पे उसके अंदर जाए पार्लियामेंट में, उसके बाद फिर आप जो है एक अपोजिशन करें और उसमें पहले जो खान साहब ने फैसला किया था मैं खुद लड़ूंगा, लेकिन ठीक है बजा के आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। सर सुन ले, उसके बाद फिर आपने खुद अपनी हुकूमत गिरा दी, उसके बाद फिर आपने खुद इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है एक किस्म का बोझ डाला कि अभी 6 महीनों की फिर हमें हुकूमत दे दे पंजाब में, या फिर आप फिर जो है इसको जनरल इलेक्शन करवा दे पंजाब और KPK में, और उसके बाद हमें पार्लियामेंट में ले आए। तो ये तो आप भी खुद इसके खिलाफ कर चल रही है ना सर? के अंदर 5 सियासतें दफन होनी चाहिए। पाकिस्तान के करप्ट सरमायादार, पाकिस्तान का करप्ट जगीरदार, पाकिस्तान का करप्ट बैरोक्रेट, पाकिस्तान का करप्ट जर्नैल, पाकिस्तान का करप्ट जज और पाकिस्तान का करप्ट गद्दी नशीन, ये सियासत में से मेहनत होने चाहिए। ठीक
ठीक है जी, बट कैसर साहब आपका पॉइंट आ गया सर, बहुत शुक्रिया आपका। भट्टी साहब लास्ट क्वेश्चन आप 30 सेकंड में सर जवाब दीजिएगा, मुझे टाइम बड़ा कम है सर। भट्टी साहब जिस तरह से मैंने वादा किया था आपसे सवाल करूंगा सर, सवाल ये है कि इस टाइम क्या मुल्क की माशी हालात का हल इलेक्शन में है या फिर मिल बैठ के बातचीत में है सर? शॉर्ट आंसर सर दीजिएगा। चार्टर ऑफ पाकिस्तान में मिल बैठ के खान साहब फ्रंट फ्रॉम द लीड होना चाहिए। इलेक्शन कोई हल नहीं है, इकोनॉमी फर्स्ट प्रायोरिटी है, इलेक्शन सेकंड प्रायोरिटी। ठीक है भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया है सर कि मिल बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से होना चाहिए। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका प्रोग्राम में टाइम देने के लिए सर। कैसर अयूब शेख साहब सर आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए सर। इस टाइम जो कि एक इस टाइम की गुफ्तगू है सारी, और इसमें जो कि एक नतीजा है वो ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शन से हट के या फिर अपने एक उस जो प्रोटोकॉल की एक सियासत है जिसमें एक अपने कहीं ना कहीं ज़ाती मफादात की सियासत है, उसको अगर हम नज़रअंदाज कर दें कुछ वक्त के लिए, जो कि ज़ाहिर आदतें बन चुकी हैं, उसको नज़रअंदाज करना ज़ाहिर है कि इंसान की आदत जो है वो कहते हैं कि ख़त्म नहीं होती है। अगर कुछ वक्त के लिए उसको ख़त्म कर दें तो बेहतर है कि मुल्क बेहतर हो जाए, और बेहतर है कि हालात बेहतर हो जाएँ, बेहतर है कि अवाम के लिए कुछ बेहतरी हो जाए, बेहतर है कि कुछ बेरोज़गारी से रोज़गार मिलना शुरू हो जाए। ये पॉलिसियाँ जो हम अपने पैसे, अपने आप को, बैंक बैलेंस को मज़ीद बढ़ाने के लिए सोचते हैं, यही पॉलिसियाँ अगर आवाम के लिए सोचें और इनको प्रॉपर एक रोज़गार मुहैया करें। आज पाकिस्तान का हर नौजवान अगर खुद कफ़ील होता, अगर पाकिस्तान के नौजवानों को उस तरह से रोज़गार मुहैया किया जाता, जो कि हम आज नहीं, ये 30 सालों से सुनते आ रहे हैं, 50 सालों से सुनते आ रहे हैं कि नौजवानों के लिए जो है इंडस्ट्रियाँ खड़ी कर देंगे, नौजवानों के लिए जो है नौकरी के अंबार लगा देंगे। लेकिन हम लोगों ने तो ज़ाहिर है कि बातें की, ऐलानात किए, उसके बाद अमलन इसके ऊपर काम होना हुआ तो फिर हमारी फैक्ट्रियाँ बंद होती गई, हमारे इसी तरह के जो हमारे असासे हैं उनको गिरवी रखवाया गया, उनके ऊपर जो है थर्ड पार्टीज़ को लाया गया, स्टेक होल्डर्स को लाया गया। और इसी तरह हमारा जो पाकिस्तान के अंदर जो हमारे नौजवानों का इंटरेस्ट है, अब नौजवान डिग्री लेके वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में रखा क्या है, कि पाकिस्तान में हालात इतने ख़राब है, पाकिस्तान में मसाइल ये हैं। ये सारे मामले को सोचना पड़ेगा। नो डाउट कि हर कोई मुहब्बे वतन है, किसी के ऊपर आप उसकी हुब्बुल वतनी के ऊपर जो है उंगली नहीं उठा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर ज़ाहिर है कि जब हालात ख़राब होते हैं तो फिर तनकीद होती है। तनकीद ज़ाहिर है उसके ऊपर अपोजिशन भी करती है, अपोजिशन के ऊपर हुकूमत करती है, तो ये तनकीद एक हिस्सा बन जाती है। और इसी चीज़ के हवाले से जो है इसका हल बेहतर है कि मिल बैठ के इसका हल निकाला जाए। इसका सलूशन ये है। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।